आरंभ करते हैं। ओम के उच्चारण से पूर्व अर्थ की भावना। परम पिता परमात्मा का स्मरण, मन में भावना, प्रणव ध्वनि। आपके प्रश्नों में मन चंचल है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या देखने का प्रयत्न करें? प्रकाश, ओम, प्रतीक या कुछ और? मन चंचल है, ठीक है। चंचल शब्द हम निंदित अर्थों में प्रयोग करते हैं। चंचल है यानी हानिकारक है वो। वास्तव में मन को परमात्मा ने बहुत सक्रिय बनाया है। ज्ञान की दृष्टि से भी भिन्न भिन्न ज्ञान हमें शीघ्रता से प्राप्त हो सकें और भिन्न भिन्न क्रियाएं हमें करनी है, उन्हें हम कर सकें, ऐसा सक्रिय मन परमात्मा ने हमें दिया है और वो हमारे हित के लिए है। लेकिन जब वो अनियंत्रित रूप से चलाया जाता है तो उसे ही हम चंचलता कहते हैं। तो ध्यान काल में या यूं कहें कि उपासना काल में मन अधिक चंचल होता है, ऐसा ही अनुभव होगा। आप में से बहुत से ये अनुभव करते होंगे। अन्य कार्यों को करते समय तो मन इतना चंचल नहीं होता है। अभी आप लोग गीत बोल रहे थे तो आप में से कौन कौन अनुभव कर रहा था कि मन चंचल है उस समय? कोई कर रहा था? एक। बाकी सब उसमें संलग्न थे। जैसी चंचलता ध्यान के समय, उपासना के समय प्रतीत होती है, ऐसी तो नहीं हो रही होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया। भजन के समय वैसी चंचलता तो नहीं लग रही होगी जैसी प्राय ध्यान के समय हमें प्रतीत होती है। अन्य दिन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जब मन हमें चंचल प्रतीत नहीं होता, हम स्थिर रहते हैं। खेल खेलते समय और कोई रुचि का कार्य करते समय, कहानी कथा सुनते समय मन उस तरह से चंचल हमें प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वहां हमारी रुचि होती है, मन लगा करके उस कार्य को करते हैं। लेकिन पढ़ते समय, कठिन विषय को पढ़ते समय अधिक बाधा लगने लगती है, अरुचिकर विषय में मन अधिक इधर उधर जाता है। तो मन अपने आप में चंचल नहीं है, हम उसको ठीक तरह नहीं लगाते हैं, रुचि वाला विषय नहीं रहता है, इधर उधर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि चंचल है। और जब हम मन को चंचल कहते हैं तो दोष किस पे डाल रहे होते हैं?
हमारा तो दोष है नहीं, हम क्या करें, मन ही चंचल है। ऐसा एक भाव हमारे मन में रहता है, अपने पे नहीं दोष देखते, हम मन को चंचल करते हैं, मन ही ऐसा है, क्या करें। जैसे कि आपने पारा देखा हो, मरकुरी जो थर्मामीटर आदि में लगा रहता है, वो तो अंदर बंद रहता है, लेकिन कभी खुले में देखा है पारे को, टूट जाता है, या प्रयोगशाला में देखा हो कहीं किसी ने, तो यूं तो तरल रहता है, तरल धातु है, और वो अगर नीचे गिर जाए तो इधर उधर फैल जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े, गोल गोल गोल, सब गोल 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 गोल, जितना उसको यूं पकड़ने की कोशिश करो और टूट जाएगा। ऐसा चंचल लगता है। तो मन को जितना पकड़ने का प्रयास करो उतना इधर उधर जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। उसका स्वभाव सक्रियता का है, और उसके पीछे सिद्धांत ये है कि हमारी जिसमें रुचि होती है वहां वो टिकता है। अगर हमारी किसी में रुचि नहीं है तो वो हमें किसी दूसरे रुचिकर विषय की तरफ ले जाता है। और जब हम ये कहते हैं कि मन चंचल है, यानी हम तो स्थिर हैं, ये मन नहीं हमारे को चंचल कर रखा है। जैसे कि पारा चंचल है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं, ये पारा ही ऐसा है। अगर कंकर की तरह होता तो मैं उठा लेता, लोहे के टुकड़े की तरह होता तो उठा लेता। अभी मन, ये पारा पकड़ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पारा चंचल है। जब हम ये वाक्य बोलते हैं तो दोष किस पे दे रहे हैं, पारा ही ऐसा है, मैं क्या करूं। और हम अपने को सुरक्षित पाते हैं, हम बच जाते हैं। हमारे को करने को क्या है, यही ऐसा है, मैं क्या करूं। तो जब हम ये भाषा बोलते हैं कि मन इतना चंचल है, रुकता ही नहीं है, तो उसमें हम अपने आप को बचा करके रखते हैं। तो पीछे भी जैसी बात हुई थी कल कि मन तो जड़ है, मन जड़ है और मन बहुत तीव्रता से चल सकता है, किंतु हमारी इच्छा और प्रयत्न के अनुरूप चलता है। हमारी इच्छा और प्रयत्न के अनुरूप चलता है, हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। पहले नई नई मारुति कार आई थी, तो उससे पहले की गाड़ियां तो थोड़ी कठिन चलती थी, जोर लगाते थे तो इधर मुड़ती थी उधर मुड़ती थी। फिर इनके स्टीयरिंग वगैरह ऐसे हो गए कि थोड़ा सा इधर करते ही तो उधर मुड़ जाती है। तो शुरू शुरू में चलती थी तो पलटती बहुत थी, वो पलटियां बहुत खाती थी, और लोग कहते थे कि कैसी गाड़ी बना दी है, बहुत जल्दी पलटी खा जाती है, सबको डर लगता था उससे। आज वैसी और उससे अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उतनी पलटियां नहीं खाती, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं था। मनुष्यों का जो गाड़ी चलाते थे वो अलग ढंग से चलाते थे। अब वो ऐसी गाड़ियां आ गई कि एकदम से इधर उधर होती थी। अब पहले का स्कूटर और आज की स्कूटी जो आती है, स्कूटर पहले खूब बल लगाते थे तो यूं मुड़ता था, अभी स्कूटी तो थोड़ा सा यूं करते ही एकदम से होती है। जो नया व्यक्ति चलाएगा तो उसे लगेगा अस्थिर है ये, लेकिन जिसको चलाना आ गया है वो बिल्कुल नियंत्रण से चलाता है, और बहुत तेजी से जहां चाहता है वहां ले जाता है। बहुत नियंत्रण रहता है आजकल की जो ये स्कूटी वगैरह आती है। पहले के स्कूटर में इतना नियंत्रण नहीं रहता था। तो किसी यंत्र की कुशलता, जिसे हम चंचलता कह रहे हैं, वो उसकी सक्रियता है, वो उसका गुण है, विशेषता है। हम यदि उसको ठीक चला लेते हैं तो बहुत आसानी से चला लेंगे, बहुत तेजी से चला लेंगे, बहुत अच्छा उपयोग कर लेंगे। तो एक तो मन में हमें ये भाव रखना है कि मन चंचल है, और परमात्मा ने पता नहीं कैसा मन चंचल दे दिया है, हमें चंचल मन दे दिया है कि रोके नहीं रुकता है। हम क्या करें, परमात्मा ने बना रखा है ऐसा। तो परमात्मा ने तो बहुत अच्छी चीज हमें बना करके दी है, हमें उसको लगाना है। उसमें जिसमें लगाना है उसमें रुचि पैदा करनी है। रुचि पैदा होती है उसमें लाभ देखने से, हित देखने से, कल्याण देखने से। यही उपाय है मन को रोकने का। और जब तक ये नहीं होता है या कम होता है तो वो चंचलता प्रतीत होगी। तो इनका प्रश्न था कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि मन तो चंचल है। तो अलग से कुछ देखने का प्रयास करना नहीं है,
प्रकाश देखेंगे तो वैसे तो आंखें बंद कर रखी हैं, पर कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश देखने का प्रयास करते हैं और प्रकाश दिखाई देता है। मेरी आवाज आ रही है? और प्रकाश दिखाई देता है तो व्यक्ति क्या सोचता है? भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो ध्यान काल में, उपासना काल में कुछ प्रकाश तो दिखाई देता है, वो स्थितियां बनती हैं। कभी कैसा प्रकाश, कभी कैसा प्रकाश। श्वेताश्वशेतर उपनिषद के अंदर भी ये बात आई है और दिखाई भी देता है, बहुतों को, प्राय को दिखाई देता है। लेकिन उस प्रकाश को देखने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है हमारे को, कि ध्यान में वो देखना हमारा लक्ष्य है। अन्य ध्यानों में होता है, लोग करते हैं, ऐसा करवाते हैं। ये तो जब एकाग्रता होती है ये चीजें अपने आप आती हैं, आ जाती है। नहीं आती हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, और आ जाती हैं तो भी कोई बात नहीं है। वैदिक ध्यान में, वैदिक उपासना में हम केवल एकाग्र होने के लिए ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान में एकाग्रता होती है, उपासना में एकाग्रता होती है। एकाग्रता उपासना का एक उपाय है, साधन है, एक स्थिति है। जबकि आजकल ध्यान को क्या कह लिया गया है? ध्यान मतलब एकाग्रता को करना। ध्यान में एकाग्रता होती है, लेकिन एकाग्रता के लिए ही ध्यान करते हैं वो। एकाग्रता ही उनका लक्ष्य बना हुआ है। एक अंश में ठीक है, अच्छा है, एकाग्रता होनी चाहिए। लेकिन वैदिक ध्यान में हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि केवल एकाग्रता नहीं है ये। एकाग्रता को बना करके उस एकाग्रता का उपयोग करना है हमें। हमें अपने मन पर अच्छे संस्कार डालने हैं और बुरे संस्कार छीन करने। ये उसका प्रयोजन है हमारा एकाग्रता का। तो केवल एकाग्रता के लिए प्रकाश पे मन को लगा लिया, किसी बिंदु पे मन को लगा लिया, किसी प्रतीक पे मन को लगा लिया, ये केवल एकाग्रता तक के लिए कुछ सीमा तक किया जा सकता है, आपत्ति नहीं इसमें। लेकिन जिस पे मन टिका रहे हैं उसको वह ही समझें हम। प्रकाश है तो प्रकाश ही समझें, उस प्रकाश को भगवान समझ के करने लगेंगे, ये दोष आ जाएगा। ये परमात्मा का प्रकाश है, ये मान करके अगर आप प्रकाश पे मन को टिकाएंगे तो ये दोषप्रद हो गया। लेकिन केवल हमें ध्यान लगाना है, एकाग्र होना है, इतना मात्र लक्ष्य है तो कोई दोष नहीं है। और हमें पता है कि ये जड़ प्रकाश है, दीपक है, अंदर का प्रकाश है। इसी तरह से ओम पर ध्यान लगाना। अब ओम पे ध्यान कैसे लगाते हैं कई जने? उद्देश्य तो है परमात्मा का ध्यान करना। अब परमात्मा का नाम है ओम, तो ओम पे मन को टिकाते हैं, या तो बोल के टिकाते हैं, ध्वनि करते हैं और उस पे मन को केंद्रित रखते हैं। अथवा फिर जैसे हमने ओम लिखा है, जैसा भी कोई लिखते हो, तो व्यक्ति यहां पर उस लिखे हुए ओम को देखते रहते हैं मन से, अंदर से। बाहर से तो आंखें बंद कर ली हैं, बाहर कोई ओम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो ओम हमने देख रखा है उसका रंग रूप लिखाई जितना बड़ा छोटा है, उसकी स्मृति लेके आते हैं। और वो स्मृति लाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सामने ओम लिखा हुआ है यहां पर ललाट पे। अब उस पर ध्यान कर रहे हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं? ओम का ध्यान कर रहे हैं। और ओम का ध्यान कर रहे हैं तो ओम कौन है? ओम ईश्वर है। तो हम किसका ध्यान कर रहे हैं? ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। ये व्यक्ति मानता है। कई जने मंत्र का जप करते हैं तो वो गायत्री मंत्र जैसे जा रहा है या कोई और मंत्र है तो वो एक एक करके एक एक शब्द जैसे लिखे हुए सामने से गुजर रहे हो। जैसे दूरदर्शन पर नीचे एक वो पट्टी चलती है, स्क्रॉल लिखा हुआ आता है और चलता चला जाता है, ऐसे मंत्र आया और आकर के चला गया, चलता जाता है बार 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 बार। तो एकाग्रता तक के लिए तो ये ठीक है, कुछ अंश तक स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान उपासना नहीं है।
जप की विधि महर्षि पतंजलि ने क्या बताई? तज्जपस तदर्थ भावनम। जप कर रहे हैं हम, शब्द को मानसिक रूप से बोल रहे हैं या उपांशु बोल रहे हैं या वैसे थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, या तो हम लिखा हुआ ओम देख रहे हैं, ये तो माध्यम है केवल। ये इतना मात्र परमात्मा का ध्यान नहीं है। शब्द के माध्यम से हम अर्थ तक पहुंचते हैं। जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो शब्द बोलते हैं, तो शब्द केवल शब्द के लिए नहीं होता है, शब्द किसी अर्थ के लिए होता है, कुछ तात्पर्य होता है उसका। अगर केवल शब्द सुनने से ही सब कुछ हो जाता तो ऐसी भाषा जिसको हम नहीं जानते हैं, जापानी, चीनी भाषा या अफ्रीकन भाषा, फ्रेंच, कोई भी भाषा वाला हमारे सामने बोलेगा, शब्द तो सुनाई दे रहे हैं लेकिन अर्थ तो कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी भाषा को सुनने या सुनाने का हमारा क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। हम ध्यान भी नहीं देंगे, वहां से ध्यान हट भी जाएगा हमारा, ऐसे ही बोल रहा है बस। तो भाषा लोक में भी अर्थ के साथ में जुड़ी हुई है, अर्थ को वो बता रही है, अर्थ का बोध हो रहा है, तब तो सार्थक है, नहीं तो सार्थक नहीं है। इसी तरह ध्यान काल में, उपासना काल में यदि ओम शब्द आ रहा है और बस ओम शब्द पे ही हम केंद्रित हैं, ओम को ही रंग बिरंगा बना रहे हैं, झिलमिल बना रहे हैं, प्रकाश वाला बना रहे हैं, बहुत सुंदर बना रहे हैं, ये इस पे केंद्रित है, तो ये थोड़ी एकाग्रता है, लेकिन ये ध्यान उपासना नहीं है, ईश्वर का वाला ध्यान नहीं है ये। ओम को भी हम अगर केंद्रित करते हैं तो ओम से उसके अर्थ तक पहुंचना होता है। ओम कौन? ये लिखावट नहीं, ये लिखावट ओम परमात्मा नहीं है, इसका अर्थ, वो अर्थ हमें आना चाहिए, परमात्मा का स्वरूप मन में आना चाहिए। ये परमात्मा सर्वव्यापक है, निराकार है, आनंद स्वरूप है, चेतन है, सृष्टि का रचयिता है, पालक है, संहर्ता है, हम सबका देखने वाला है, कर्मफल प्रदाता है, इत्यादि इत्यादि। उन अर्थों को, अर्थ की भावना को मन में करना होता है। तो ध्यान में कहां मन को टिकाएं? परमात्मा के गुणों पर टिकाएं। जो गुण परमात्मा के हैं बस उस पर अपने को टिकाना है। तो इससे एकाग्रता भी होगी और मन पे संस्कार भी पड़ेंगे। और परमात्मा हमें अगर बार बार स्मरण आता है, उसका विधान हमें स्मरण आता है, तो दिन के कार्यों में भी परमात्मा हमारे मन में स्मरण में रहता है और उससे फिर हमारा जीवन भी अच्छा चलता है। संसार का आकर्षण, संसार के विषय उसमें कम होते हैं और परमात्मा की प्रमुखता बढ़ती जाती है। परमात्मा का महत्व हमारे संस्कारों में, मन में बढ़ता जाता है, ज्ञान में बढ़ता जाता है। अभी संसार का महत्व हमारे सामने अधिक है, संसार के बड़े बड़े लोग हमें अधिक प्रभावित करते हैं, परमात्मा प्रभावित नहीं करता है उतना। इसलिए परमात्मा के विरुद्ध हम आचरण कर लेते हैं और अन्य लोगों के अनुकूल कर लेते हैं, भले ही उनका कोई आदेश और वो परमात्मा के विधान से विपरीत जाता हो। ये हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि परमात्मा का जितना महत्व, महिमा हमारे अंदर बैठनी चाहिए, परमात्मा को जितना बड़ा हमें समझना चाहिए, वास्तव में वैसा हम नहीं समझ पाते। तो हमारा जीवन अच्छा चले उसके लिए ध्यान काल में परमात्मा के गुणों का चिंतन किया जाता है, स्मरण किया जाता है, उसकी भावना बनाई जाती है अंदर। शब्द उसका माध्यम बनता है केवल। तो ध्यान काल में हम मन को कहां लगाएं, क्या देखने का प्रयास करें? तो कोई प्रकाश का कोई आवश्यक नहीं है, प्रयोग करना हो तो कर लें। कभी कुछ दिख गया, आपने देख लिया, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, पता लग गया, बस छोड़ करके आगे चले जो हमें करना है। ओम का, तो ओम शब्द अगर लेते हैं तो उसका अर्थ भी हमें आना है, साथ में भावना बननी चाहिए। कोई प्रतीक लेंगे, प्रतीक क्या लेंगे, क्या प्रतीक कहना चाहते हैं ये प्रश्नकर्ता जो है, कि भाई किसी प्रतीक को रखेंगे।
प्रतीक मतलब प्रतिमा कहना चाहते हैं, कोई मूर्ति कहना चाहते हैं, ऐसा अभिप्राय किनका प्रश्न है? जी देवदत्त जी। हाँ, आपको पता लग रहा है, आपका प्रश्न चल रहा है, पता लग रहा था आपको? प्रतीक से आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरे को सुना ही नहीं दिया कुछ। ओम का प्रतीक, ओम का प्रतीक क्या? ओम तो आपने अलग से लिखा ही है कि किस पे मन क्या देखें, तो एक आपने कहा प्रकाश, फिर लिखा ओम, फिर प्रतीक या कुछ और। तो प्रतीक का मतलब सामान्यतः जो लेते हैं प्रतिमा से लेते हैं, मूर्ति से लेते हैं। बैठिए बैठिए। यूं ध्यान काल में हम महापुरुषों का भी स्मरण कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है, वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग लोगों का, वैरागी लोगों का, सत्पुरुषों का, वो कर सकते हैं मन को एकाग्रता करने के लिए। लेकिन जो उपासना काल है उसमें तो परमात्मा रहना चाहिए, और परमात्मा का कोई प्रतीक नहीं होता है, कोई प्रतिमा परमात्मा का रूप नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। तो उपासना काल में हमें यथार्थ रूप में ही परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। जो परमात्मा के गुण हैं, जो वेद में बताए हैं, ऋषियों ने बताए हैं, उनका ही चिंतन स्मरण करना चाहिए, भाव रखना चाहिए। किसी प्रतिमा को लाके उसे परमात्मा के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो परमात्मा को हम गलत समझेंगे और वो गलत ही आदत हमारी पड़ जाएगी। और परमात्मा का स्वरूप यदि ठीक से नहीं पता है तो फिर अध्यात्म में आगे अधिक प्रगति नहीं हो सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा परमात्मा है बस उतना ही देखना है। हाँ, यदि आपको केवल एकाग्रता का अभ्यास करना है, उसमें तो आप किसी भी चीज को ला सकते हैं, लेकिन उसको परमात्मा नहीं समझेंगे। कोई रूपवान चीज अगर आती है, कोई चित्र पे आप मन को केंद्रित करते हो, किसी का भी हो, कोई भी प्रतिमा हो, उसको परमात्मा के रूप में मान करके नहीं करना है। उसको एक जड़ वस्तु है या किसी महापुरुष की प्रतिमा है तो बस उसी रूप में, जैसे चित्र को देखते हैं, जैसे मूर्ति को देखते हैं। लेकिन ये परमात्मा की उपासना नहीं कहलाती और ऐसा समझना नहीं चाहिए। केवल हम मन को वहां एकाग्र कर रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं, तो अर्थ का चिंतन उसमें अपने मन को लगाना चाहिए, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रारंभ में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा के प्रति विश्वास, भक्ति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, तो वो अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न, ये तो किन्हीं को ज्वर है तो वो तो चिकित्सा ही कराएं, मैं कुछ उसमें कह नहीं सकता। बार बार जो होता है तो उचित करवा लें, ठीक है। आगे प्रश्न है, यदि किसी ठेकेदार ने सड़क बनाते समय उचित मात्रा में सीमेंट, रोडी आदि का प्रयोग न करके खुद उसका पैसा चोरी कर लेता है, तो वो सड़क कुछ दिन में टूट फूट जाती है और गड्ढे आदि हो जाते हैं। इससे 10-12 सालों तक जो लोग उस सड़क पर चलते हैं उन्हें बहुत कष्ट होता है। कोई रोगी को उस मार्ग से ले जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है या रोग बढ़ जाता है, तथा कई बार गड्ढों के कारण दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु तक हो जाती है। तो इस सड़क के कारण होने वाली हानि का जिम्मेदार कौन है? दोष तो उसने किया ही है जिसने सड़क गलत बनाई है। ये आपका है, तो जो मूल बात थी वो तो आपने पूछी नहीं, जो आप पूछ रहे थे। इतना तो हो ही गया था कि भाई उसने सड़क बनाई है। इनका प्रश्न इस रूप में था कि जब तक उस सड़क से लोगों को हानि होती रहेगी, जैसी इन्होंने यहां बताई है, उतना उतना पाप उसका ठेकेदार का बनता जाएगा, या कितना बनेगा? उसमें जितनी भी हानि होती है उस सबका पाप किसको लगेगा? ठेकेदार को लगेगा। तो प्रथम दृष्टया तो ठीक है, ठेकेदार को लगेगा, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है। अब उसने 10-12 साल तक वो सड़क यूं ही पड़ी है, सरकारी अधिकारी कुछ देख नहीं रहे हैं, वो तो पहले ही पता लग जाएगा, 2-4-6 महीनों में गड़बड़ है, 1 साल में पता लग जाएगा।
अब उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनका भी दोष सम्मिलित हो चुका है। अब वो केवल ठेकेदार का दोष नहीं है। ठेकेदार ने जितनी गड़बड़ की है उसको दंड उतना पूरा पूरा मिलेगा। अब जो 10-12 साल आप लिख रहे हो उसमें अधिकारियों का बहुत बड़ा दोष है। 10-12 साल तो बहुत होते हैं। ये बात दूसरे पुण्य के संदर्भ में भी है। इन्होंने प्रश्न वैसे पुण्य के संदर्भ में ही किया था पहले कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक लिख दी, वो खूब बिक रही है, बहुत सालों तक चल रही है, तो जब तक वो पुस्तक चलेगी तब तक उसका पुण्य लेखक को मिलता रहेगा, जैसे रॉयल्टी मिलती रहती है आजकल। जितनी बिकती है उतना उसको पैसा जाता है। एक विधान आजकल बना हुआ है, व्यवस्था, लेकिन उसमें भी नियम है। रॉयल्टी का या प्रकाशन का भी नियम है, जिसको प्रकाशन का अधिकार कहते हैं। 50 साल 100 साल का नियम है। जैसे श्री रविन्द्रनाथ जी टैगोर की पुस्तकें पहले शांति भवन से, क्या नाम है, शांति धाम से, शांति निकेतन से, वहां से छपती थी, उनपे एकाधिकार था। जब वर्ष पूरे हो गए अब वो एकाधिकार समाप्त, उनको जितना लेना था अब कोई भी छाप सकता है। वहां भी ये व्यवस्था रहती है आज भी। तो अनंत काल तक जब तक वो पुस्तक चल रही है, लाभ हो रहा है। इनका उदाहरण था कि ये बल्ब किसी वैज्ञानिक ने बनाया। किसने? एडिसन ने बनाया। किसी ने? बिजली एडिसन ने बनाई। अच्छा, बल्ब किसी ने बनाया? एक है, बल्ब एडिसन ने बनाया। अच्छा, चलो जो भी है, उदाहरण इनका था कि किसी वैज्ञानिक ने एक खोज कर दी, एक चीज बना दी। अब जितने बल्ब जल रहे हैं, जितने बनते रहेंगे, उस सबका पुण्य उसको जाता रहेगा। ये खोज तो उसने इतनी कर दी और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो कितना कितना पुण्य जाएगा, बढ़ता जाएगा जब तक है तब तक। तो उसमें मैंने इनको उत्तर दिया था कि उसका जितना पुण्य है उतना वो परमात्मा ठीक ठीक जानता है, उतना उसको फल मिल जाएगा। अब जो ये सारा चल रहा है वो केवल उसके कारण से नहीं है। कितने लोगों ने इसमें सुधार किया, कंपनी वाले बना रहे हैं, कोई मेहनत लग रही है, सामान लग रहा है और लेने वाला पैसे भी दे रहा है उसको। ये अनंत काल तक नहीं चलता है, एक सीमा तक चलता है। वो कार्य कितना महत्वपूर्ण है, उसका कितना फल होना चाहिए, इसका आकलन ठीक ठीक परमात्मा ही करता है, हम नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उसकी प्रतियां तो कुछ लाख ही गई होंगी या करोड़ चली गई होंगी, बस। बहुत करोड़ों में तो नहीं गई होंगी, लाखों में ही गई होंगी, ऐसा ही होता है। और दूसरी कोई किसी की पुस्तकें उनसे ज्यादा कई गुना बिक चुकी, तो जितनी ज्यादा बिक रही है उसमें उनको तो पुण्य ज्यादा चला गया, और महर्षि की कम बिकी है तो उनको कम पुण्य जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना उस कार्य का महत्व है, उसने जितना श्रम किया है, जितनी श्रेष्ठ चीज दी है, उसका जितना पुण्य हो सकता है परमात्मा की तरफ से उसको मिल जाएगा। और अब जो पुस्तकों का फैलाव है वो बाद की पीढ़ियों का काम है। अब बाद की पीढ़ियां उसको फैलाती नहीं है, प्रसारित नहीं करती हैं, तो नहीं होगा। और किसी पुस्तक को उनके मानने वाले बहुत प्रसारित कर देते हैं तो वो उनकी मेहनत है, वो मूल तक बार बार नहीं जाती। इसी तरह से किसी ने एक चिकित्सालय बनाया, पैसा दिया, एक न्यास बना दिया, लोगों को नियुक्त किया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसने चिकित्सालय बनाया था तो कम से कम 20, 30, 40 साल तो चलेगा, 50 साल तो चलेगा, ऐसा भवन बनाया। लेकिन जो न्यासी थे वो ढीले ढाले थे और वो चिकित्सालय बंद हो गया। उनके जाने के 1-2 साल बाद बंद हो गया, अब काम नहीं आ रहा है, तो उसका पुण्य कम हो जाएगा। जिसने दिया था उसका जितना पुण्य है वो उसको मिलेगा, वो परमात्मा निर्धारण करता है। बाद के लोग अगर उसको और चलाएं, उसका और विस्तार कर दें, तो इससे दानदाता का, जो पहला दानदाता है, उसका कोई पुण्य बढ़ नहीं जाता है। बाद के लोगों ने जो काम किया उसका फल उनको मिलेगा, पहले वाले को जितना है उतना मिलेगा। ये उचित संगत लगता है। ऐसे ही जिसने सड़क बनाई है उसका जितना पाप लगेगा, गलत ढंग से बनाया, जितनी चोरी की, उसका उसको दंड मिल जाएगा। अब उसके बाद में जो लगातार 10-12 साल तक वो सड़क खराब चले जा रही है, उस सब सारा का सारा पाप उस पर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अन्याय हो जाएगा, अति हो जाएगी। अधिकारियों का कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है, उसकी सूचना देते, बनवाते, और मान लो सड़क खराब है तो उस ढंग से चलते, धीरे चलते। क्यों मृत्यु हो रही है? चलने वालों का भी दोष है,
कर्मचारियों का भी दोष है। तो एक ठेकेदार की बनाई हुई सड़क 12 साल तक चल रही है टूटी फूटी, और एक जगह प्रशासक अच्छे हैं, सड़क खराब बनी तो फिर अगले साल दोबारा अच्छी बना दी, तो एक ही साल तक वो खराब सड़क चली, और दोनों ठेकेदारों ने समान ही दोष किया था, समान ही पैसा खाया। तो जिसकी 10 साल तक चल रही है उसको अधिक पाप लगेगा, और जिसकी सड़क 1 साल बाद ठीक कर दी गई, नई सड़क बन गई, उसको कम पाप लगेगा। ऐसा नहीं, पाप दोनों ने समान किया है, समान पैसा खाया है। ये तो बाद के कारणों से वो कम ज्यादा होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। हो गया, बात आपकी पूरी हो गई, तो समय भी पूरा हो गया, इतना ही रखते हैं। मंत्र पाठ कौन करेंगे, प्रारंभ कौन करेंगे? कर्मचारियों में से कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु